नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा उपन्यास का 14वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र जी। अब तक हमने देखा कि मालती से मिलने जया की माँ आती है, किंतु मालती उसको भी अपना बना लेती है। तो आगे बढ़ते हैं। यह बातें सुनकर सुरेंद्रनाथ हंसे और बोले, तो तुमसे तो खूब झगड़ा हो गया होगा। अजी झगड़ा क्यों होने लगा, आप ही तो खूब मेल हो गया, मालती ने कहा। सुरेंद्रनाथ, लेकिन अपनी जो कन्या थी उससे तो कभी बनती नहीं थी, हमेशा झगड़ा होता रहता था। हाँ, मैंने भी ये सुना है। तो तुम्हारे साथ किस तरह? मानसिक वेदना के कारण उसने स्वयं कुछ कुछ बतलाया है, परंतु उसकी वेदना का कारण क्या है यह मालती ने खोलकर नहीं बतलाया। सुरेंद्रनाथ, पहले शायद घर में पैर रखते ही उसने तुम्हें खूब गालियां दी थी। मालती हंसकर बोली, मुझसे उसने कुछ नहीं कहा। जिस डाइन को तुम कलकत्ता से लाए हो उसने उसे ही गालियां दी हैं। सुरेंद्रनाथ, यह डाइन तो तुम ही हो। मैं क्यों? मैं तो कलकत्ता से नहीं आई कहो से कहीं से भी हो, लेकिन हो तो तुम ही। मालती, मुझे तो वह पहचान भी नहीं सकी। उसने सोचा था कि यह कोई दासी होगी। जरा सा दुख का भाव प्रकट करते हुए सुरेंद्र बोले, इसके सिवा और कोई क्या समझ सकता है? मालती, इसी कारण आज मेरी रक्षा भी हो गई। अपितु आज वह कदाचित मुझे जीता न छोड़ती तो क्या मार डालती? मालूम तो यही पड़ता था। तो फिर मैंने कह दिया कि वह चुड़ैल आज यहाँ नहीं है। तब वह बोली, आने पर उसे खाऊंगी। सुरेंद्रनाथ हंसने लगे। मालती फिर बोली, तब उसने मुझसे पूछा कि क्या उसने बाबू को कोई ब्यूटी पिला रखी है। मैंने कहा, मालूम तो ऐसा ही पड़ता है, अन्यथा क्या वजह है कि उसके कहने से ही उठते, उसी के कहने से बैठते। सुरेंद्रनाथ, तो क्या सचमुच मेरा यह हाल है? मालती, इसमें भी क्या कोई संदेह है? सुरेंद्रनाथ, क्या फिर कभी ना आएगी वह यहाँ? आएगी तो, किंतु अब वह तुम्हारी उस डाइन के पास ना आवेगी, लेकिन मेरे पास आएगी। अजी वह चाहे किसी के भी पास आए, किंतु तुम इस समय मेरे पास आओ। मालती ने उनकी आज्ञा का पालन किया। तब उसके दोनों हाथ पकड़कर सुरेंद्र ने कहा, मालती, और कितने दिन इस तरह व्यतीत करने होंगे? इस तरह का हाल तो अच्छी आंखों से नहीं देखा जाता। मेरा नया चैनल इंडियन यूट्यूबर किस्से की कहानियाँ, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर आप मेरे व्लॉग्स और हॉन्टेड किस्से कहानियाँ सुन सकते हैं। सुरेंद्रनाथ, तुम्हारे सौंदर्य की सीमा नहीं है। जो पास है उसे कोई बढ़ाएगा ही कैसे, किंतु कम से कम मेरी तृप्ति के लिए तो गहने पहनने होंगे ना। हाँ मालती, मैं पहन सकती हूँ, लेकिन पहले यह बताओ, मुझे गहने पहनाने का तुम्हें इतना क्यों शौक है? अगर मैं बतलाऊं तो वह बात तुम्हारे मन को दुख तो ना होगा? बिल्कुल नहीं। तो सुनो, तुम्हारी यह आभूषणहीन मूर्ति बहुत ज्योतिर्मय है। तुम्हारे पास बैठता हूँ, किंतु मुझे ऐसा जान पड़ता है एक अज्ञात वह एक क्षण के लिए भी मेरा पीछा छोड़कर नहीं हटता। इससे मुझे वैसा सुख नहीं मिलता। तुम्हें अलंकार पहनाकर तुम्हारे तेज को कुछ मंद कर लेना चाहता हूँ। मालती ने चुपचाप अपने सारे अंगों पर निगाह दौड़ाई। कमरे में जो बड़ा सा आईना टंगा था उसमें उसका सारा का सारा शरीर प्रफुल्लित हो उठा। उसे भी देखा उसने महसूस किया, शायद यथार्थी मेरे शरीर का वर्ण बहुत ही उज्ज्वल है, बहुत ही ज्योतिर्मय। उसके मन में आया मानो पुण्य की अतीत स्मृति अभी तक मेरे शरीर को छोड़कर गई नहीं। पवित्रता की छाया कदाचित इस समय भी मेरे शरीर में जरा जरा लगी है। रात्रि में शांतमय कमरे में मालती के मन में जरा सा भ्रम उत्पन्न हुआ। उसने देखा सामने दर्पण में एक कलंकित देव मूर्ति है और उसकी बगल में जीवन के आराध्य सुरेंद्रनाथ की कलंकहीन देव मूर्ति है। विस्मय और आनंद के कारण मालती ने आंखें मूंद ली। दूसरे दिन ठीक संध्या होने के बाद ही सुरेंद्रनाथ ने नटवर मोहन के वेश में मालती के मंदिर में दर्शन किया। गले में उनके फूलों के कई एक हार पड़े हुए थे और सबके साथ एक साथ जुड़कर इस तरह जान पड़ रहे थे मानो बेला, चमेली, जूही, इंद्रबेला तथा अन्य अन्य कितने ही फूलों की एक खूब मोटी माला बनाई गई है। उन मालाओं के कारण उनका कंठ से वक्ष तक ढक गया था। एक हाथ से में फूल एक तोड़ा और लिए हुए दूसरे मखमल से बड़ा हुआ एक बढ़िया सा बक्स, पीताम्बर धारण किए हुए, पैरों में मखमली जूते पहने, झूमते झूमते हुए मालती के सामने आकर खड़े हुए। उनका सास श्रृंगार देखकर मालती मुस्कुराती हुई बोली, यह कैसा रूप आपने धारण किया है आज? तुम ही बतलाओ, कैसा है ये मेरा रूप? मैं नहीं बतला सकती। बाहरी गंभीरता प्रदर्शित करते सुरेंद्रनाथ बोले, पूजा करना आता है तुम्हें? हाँ आता है।
तो तुम्हारे घर में चंदन है, थोड़ा सा चंदन घिसलाओ, माथे पर लगा दो, आज मेरा विवाह है। किसके साथ? सुरेंद्रनाथ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ पहले वह करो, बात को मालूम हो जाएगा। मालती नीचे गई, वहां से चंदन घिसकर ले आई और सुरेंद्रनाथ के माथे पर उसने बहुत ही आकर्षक ढंग से लगा दिया। तब वह बोली, अब बताओ मालती, क्या अभी तक समझ नहीं सकी हो तुम यह बात? अब सुरेंद्रनाथ अपने गले से एक एक माला निकालकर मालती को पहनाने लगे। बाद को उन्होंने वह मखमल से मड़ा हुआ बक्स खोला, उसमें नाना प्रकार के जड़ा हुआ आभूषण निकालकर उन्होंने मालती को यथास्थान पहनाए। मालती ने वैसे अलंकार जन्म जन्मांतर में कभी नहीं देखे थे। विस्मित होकर देखती रह गई। अंत में उसका मुख चुंबन करके सुरेंद्रनाथ बोले, मैंने तुम्हारे साथ विवाह कर लिया। इतने दिनों के बाद आज तुम मेरी स्त्री हुई हो। अब तुम कहीं भागकर जा ना सकोगी। जो माला आज मैंने पहनाई है उसे तुम जन्म जन्मांतर में भी गले से निकाल ना सकोगी। दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए। दोनों के ही मुख से कुछ देर तक बात ना निकल सकी। बाद को सुरेंद्रनाथ आंसू पोंछकर बोले, अब घर चलो, अपनी गृहस्थी का कारोबार संभाल लो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में सदा सुखी रहो। सुरेंद्रनाथ को प्रणाम करके फिर मालती उनकी बगल में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आज बहुत बढ़ गए। सैकड़ों बार उसने आंखें पोंछी लेकिन फिर भर आई। उसके आंसू किसी तरह सूखते ही नहीं थे। सुरेंद्रनाथ ये समझ गए। समझकर बोले, मालती, क्या आज माता पिता की याद आ रही है? जी हाँ। सुरेंद्रनाथ, मेरी जो इच्छा थी उसकी पूर्ति में तुम स्वयं ही अंतर्या उठी हो। मेरे मन में यह बात आई थी कि इस तरह नहीं रहूंगा मैं। अब तुम्हें जब पा गया हूं तब खुलकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और एक बार फिर गृहस्थ बन जाऊंगा। तुम्हारे माता पिता को यहीं ले आऊंगा। इस अवस्था में संसार मुझे चाहे कुछ भी ले कहे, लेकिन मैं स्वयं सुखी होऊंगा। इतना कहकर सुरेंद्रनाथ ने एक लंबी सांस ली और बोले, आशा कर तो अब दुराशा है, परंतु क्या तुम अब घर चलोगी? मालती बोली, कहाँ? यहीं अपने घर में जहाँ मैं रहता हूँ। यह क्या घर नहीं है? तो क्या वहाँ नहीं चलोगी? नहीं, ठीक है, यही बात तो मैं भी सोच रहा था। यह बात सच है कि दुख के कितने दिन देर से कटते हैं, किंतु कट तो जाते हैं, वे बने नहीं रहते। माधव की मृत्यु के हो जाने के बाद शुभदा के भी बहुत से दिन कट गए। परिवर्तन के बिना संसार नहीं चलता। इस बात को सभी समझते हैं। समझते नहीं केवल शुभदा के सृष्टिकर्ता। जन्म से लेकर आज तक शुभदा इस बात को सोचा करती। इस बात को सोचने वाले दूसरे व्यक्ति थे सदानंद चक्रवर्ती। पास पड़ोस के 10 आदमी देखा करते, शुभदा स्नान करके घाट पर से जा रही है। पानी से भरी हुई कलश बगल में दबाए धीर मंथर गति से कांपती चली जा रही है। घर का कामकाज कर रही है, लेकिन शरीर उसका होता जा रहा है दिन दिन क्षीण। विषाद की रेखा एक क्षण के लिए भी उसके मुख पर से दूर नहीं होती। मोहल्ले की जो बूढ़ी स्त्रियां थी वे शुभदा की दशा देखकर आह भरा करती, कहती, यह छोकरी नहीं बचेगी। और जो उसकी हमजोली वे कहती, इस तरह का भाग्य शत्रु को भी ना हो। पीठ पीछे शुभदा के संबंध में सभी लोग आह भरा करते, परंतु जब वह उपस्थित रहा करती तब उस प्रकार की बात मुंह से निकालने में उन सबको लज्जा आया करती। उन सबको महसूस होता कि यह आह भरने की बात शुभदा की मानसिक अवस्था के लिए शुभ नहीं। कोई और हो ही तरह का शब्द जो संसार में नहीं है, जिसका प्रयोग कभी किसी ने न किया हो, उसका प्रयोग करने का आज तक वह कभी समय भी नहीं आया। वैसा कोई शब्द यदि मिल जाता तो वह प्रयोग करने के उपयुक्त बहुत कुछ हो जाता। इसलिए शुभदा के सामने कोई कुछ बोलता नहीं था। उसके आते ही सब लोग चुप हो जाया करते। स्नान करते समय गंगा तट पर उपद्रव करने का बच्चों को स्वभाव से ही अभ्यास हुआ करता है। वे प्रायः पानी के छींटे फेंका करते थे। उनके शोरगुल और हंसी ठट्टे के कारण घाट पर बैठकर शिवजी की पूजा करने वाली प्रौढ़ाओं का मंत्र भूल जाया करते थे। इस प्रकार के और भी कितने ही उत्पात वे किया करते। लेकिन जिस समय शुभदा बहुत ही शांत भाव से घाट पर पहुंची और एक किनारे पर सबसे दूर अपनी कलसी रखकर नितांत ही अछूत एक नीच जाति की स्त्री के सम्मान पानी में प्रवेश करती, तब बालक बालिकाओं के मन में भी यह बात आ जाया करती कि इस समय कोलाहल न करना चाहिए, पानी के छींटे न फेंकने चाहिए। ऐसे अवसर पर चुप होकर बहुत ही शांत और सौम्य होकर माता या अन्य किसी आत्मा का आंचल पकड़कर खड़ा रहना चाहिए। अंत में स्नान करके जब शुभदा चली जाती तब फिर उन सब में पहले का भाव आ जा। शुभदा हंसना भूल गई थी, दुख का भाव प्रकट करना भूल गई। रोने से उसे क्रोध आता, बीती हुई बातों पर विचार करने में लज्जा आती। आजकल घर बिल्कुल सूना हो गया था। छलना ससुराल चली गई थी। रासमणी प्रायः सारे दिन घर में आया ही नहीं करती और हाराण मुखर्जी वे आजकल बहुत सीधे साधे हो गए थे।
दोनों समय घर पर आया करते। पहले की तरह कभी 2 आना कभी 4 आना उधार मांग लेते और चले जाते। शुभदा दोपहर में रसोई घर के कच्चे फर्श पर आंचल बिछाकर जब लेटती, तब से बराबर पड़ी ही रहती। संध्या होने पर फिर उठती, घाट जाती, दीपक जलाती, भोजन बनाती, एक थाल लेकर स्वामी के लिए रख देती, तब सदानंद को भोजन कराती। फिर सवेरा होता, सांझ होती और रात। प्रतिदिन की तरह शुभदा आज भी दोपहर के बाद रसोई घर में लेटी हुई थी। बाहर से पुरुष कंठ ने किसी पुकारा, माँ जी। शुभदा के कानों में आवाज गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। वह सोचने लगी शायद कोई किसी को पुकार रहा हो। फिर वही आवाज आई, माँ जी क्या कोई घर में है? बाहर आकर शुभदा बोली, क्या है? मैं डाकिया हूँ, एक पत्र लाया हूँ। शुभदा बड़े आश्चर्य में पड़ी, सोचने लगी चिट्ठी कौन लिखेगा। पास आकर बोली, लाओ। ऐसे नहीं पाओगे माँ जी, ये रजिस्ट्री चिट्ठी है, श्री शुभदा देवी के नाम से आई है, उन्हें हस्ताक्षर करने होंगे। शुभदा की समझ में रजिस्ट्री का अर्थ ठीक ठीक ना आ सका। वह बोली, लाओ, मेरा ही नाम शुभदा है। डाकिया चिट्ठी देकर और रसीद लेकर चला गया। भीतर जाकर उसने खोलकर देखा, 50 रुपए के नोट उसमें रखे थे। शुभदा ने सोचा यह पत्र और किसी का होगा, शायद डाकिये ने मुझे भूल से दे दिया। उसे बुलाने के लिए वह घर से निकली, लेकिन डाकिया तब तक बहुत दूर निकल गया था। वह यहाँ की बहू थी, इससे चिल्लाकर ना पुकार सकी। उसने नोट लेकर उसे स्वभावतः भीतर लौट जाना पड़ा। वह सोचने लगी जरा देर के बाद वह अपने आप दौड़ा आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह ना तो उस दिन आया और ना ही दूसरे दिन आया। तब शुभदा ने यह बात सदानंद को बतलाई। सदानंद ने लिफाफे को ध्यानपूर्वक देखा और बात को बोला, भूल नहीं हुई है, इस गांव में आपके नाम की तो कोई और स्त्री नहीं। साफ लिखा हुआ है, हरान मुखोपाध्याय महाशय का मकान। चिट्ठी आपकी है, परंतु कलकत्ता में आपका कौन है? कलकत्ता में तो मेरा कोई नहीं। दूसरे दिन सदानंद डाकघर में आए। वहां पूछताछ करके उसने मालूम किया कि रुपए कलकत्ता से अघोरनाथ बसु वकील ने भिजवाए हैं। आश्चर्यचकित होकर शुभदा बोली, इस नाम के किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं जानती। तो फिर तुम ही कोई उपाय करो। सदानंद हंसकर बोला, उपाय क्या करना है? रुपए लेने की इच्छा अगर ना हो तो इन्हें लौटा दीजिए। शुभदा, भैया जब साथ में लड़का लड़की थे, उन सबको भूखों मरना पड़ता था, तब भी शायद मैं ये रुपए ना लेती। इस समय तो मुझे क्या दुख है जो मैं लेने लगी। ये रुपए मेरे नहीं है, तुम इन्हें लौटा दो। कुछ सोच विचार करने के बाद सदानंद ने कहा, मैं कलकत्ता जाकर पता लगाऊंगा। ये रुपए अभी अपने पास रखे, जब लौटाना होगा तब लौटा दीजिएगा। शुभदा, तुम रुपए अपने साथ लेते जाओ, इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें आंखें मूंद कर लौटा दो। मुमकिन है उन्होंने और किसी के धोखे में इन्हें मेरे पास भेज दिया हो। जो कुछ होगा वो कहीं वहीं जाकर निश्चय करूंगा। शुभदा, वैसा ही करना।